नमस्कार साथियों। तो आज है 12 सितंबर 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज वैसे तो बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। खैर, अब देखना पड़ेगा अगला हफ्ता क्या होता है। फिलहाल यूएस बाजार ओपन है और यूएस मार्केट में डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज देखिए, लोकल टाइम दोपहर 2:34 पे लगभग 0.35% नीचे। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन एग्जैक्टली ऑपोजिट, मतलब जहां पे डॉ जोन्स चल रहा है 0.35% नीचे। उसके अलावा नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन अभी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। जी हाँ, 0.53% ऊपर। तो फिलहाल यूएस बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल तो है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, ट्रम्प टू पुश G7 फॉर हायर टैरिफ्स ऑन इंडिया चाइना ओवर रशियन ऑयल रिपोर्ट। सो ये बेसिकली आज सुबह की अपडेट है, जो ऑलरेडी आपको आज दिन की पहली वीडियो में शेयर कर चुका हूं। सो डोनाल्ड ट्रम्प ने सबसे पहले यूरोपियन यूनियन को पुश किया भारत और चाइना के ऊपर टैरिफ इंपोज करने के लिए। यूरोपियन यूनियन ने सीधा मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उस ऑफर को। अब डोनाल्ड ट्रम्प पहुंच गया G7 ग्रुप के पास। अब G7 में मोस्टली यूरोपियन यूनियन की जो पावरफुल देश है वही है, मतलब वही जर्मनी, फ्रांस, इटली, उधर आपका यूके, और दो एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए जापान और कनाडा, और यूएस तो है ही। ठीक है, अब देखना पड़ेगा G7 क्या करता है। बट फिलहाल देखिए, एक और रिपोर्ट आज आया है कि G7 फाइनेंस चीफ, जो फाइनेंस चीफ होता है ना, टू टॉक चाइना इंडिया टैरिफ ओवर रशिया ऑयल। और मुझे नहीं लगता कि G7 भी ये गलती करने वाले हैं, मतलब भारत और चाइना के ऊपर टैरिफ इंपोज, क्योंकि साफ तो दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो एक्शन था वो खुद को ही बैकफायर कर गया। और डोनाल्ड ट्रम्प ये बंदा खुद फंस चुका है, दूसरों को भी फंसवाने की प्लान चल रहा है ना। उसके बाद आ जाइए एक और रिपोर्ट, यूएस की जो सेक्रेटरी मार्को रूबियो, उनकी तरफ से, इंडिया इज वन ऑफ टॉप रिलेशनशिप यूएस हैज इन वर्ल्ड टुडे। तो आपको एक बात समझ आएगा कि भाई देखिए, जियोपॉलिटिक्स में ना कुछ भी परमानेंट तो नहीं है। मतलब आज से लगभग 2 हफ्ते पहले पहुंच जाइए, यही मार्को रूबियो जो यूएस की सेक्रेटरी है, या यूएस की एक और सेक्रेटरी आपकी स्कॉट बेसेंट, जो भारत के अगेंस्ट में जहर उगला रहा था, और आज की डेट में ये कह रहा है, जहां पे आप सोचिए जरा, भारत को डेट इकोनॉमी की दर्जा दिया गया था, वही डेट इकोनॉमी के साथ ये लोग कह रहे हैं कि भाई टॉप रिलेशनशिप यूएस हैज बीन वर्ल्ड टुडे आज की डेट में भारत के साथ। वाह भाई, मतलब जियोपॉलिटिक्स में आपको हर एक दिन, हर एक हफ्ता नया नया चीज देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखिए, ये बात भी सही है कि डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार, या खुद डोनाल्ड ट्रम्प को भी मालूम पड़ रहा है कि उनका जो एक्शन था वो एक्चुअली गलत था, भारत के अगेंस्ट में डायरेक्टली एक्शन लेना। उसके बाद साथियों आ जाइए, ये आज रात की एकदम लेटेस्ट अपडेट है डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, कुछ नया खबरें यहाँ पे आप देख सकते हो। टाइम एंड डेट 12 सितंबर 2025 रात 11:17 की खबर है। खबर क्या है, पहले आप न्यूज की हेडलाइन को पढ़िए। ट्रम्प एडमिट 50% टैरिफ कॉस्ट रिफ्ट विथ इंडिया, नॉट एन ईजी थिंग टू डू। अच्छा, थोड़ा सा पहले मैं आपको पूरा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक्चुअली क्या कहा है, मतलब इनके कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। पहले आप देखिए, ये है एग्जैक्टली आर्टिकल। ठीक है, तो जब उनको फॉक्स न्यूज, मतलब एक मीडिया में सवाल पूछा था इसी टैरिफ के ऊपर, तो उनका जवाब कुछ इस टाइप का आया। लुक, इंडिया वॉज देयर बिगेस्ट कस्टमर, किसकी? रशिया की। तो यहाँ पे इन्होंने पहली लाइन पे मेंशन किया, भारत जो है रशिया की सबसे बड़ा कस्टमर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई पुट अ 50% टैरिफ ऑन इंडिया बिकॉज दे आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो सेकेंड लाइन पे इन्होंने कहा कि इस वजह से मैंने भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज किया, क्योंकि भारत जो है रशिया से ऑयल परचेस कर रहा था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कर रहा है। दैट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू। तो तीसरे लाइन पे इन्होंने कहा कि भाई ये जो एक्शन था ना, भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज करना, ये उतना आसान भी नहीं था। दैट्स अ बिग डील एंड इट कॉस्ट अ रिफ्ट विथ इंडिया। मतलब भारत के साथ जो रिलेशन है काफी हद तक खराब भी हो चुका है इस वजह से, इन्होंने एक्चुअली यही कहा। अब कहीं ना कहीं देखिए, ये स्टेटमेंट देने के बाद ना आपको दो तीन चीज लगेगा। दो तीन चीज में देखिए, एक तो आपको ये लग रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रम्प अभी धीरे धीरे अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है, भारत के साथ जो रिलेशन बिगाड़ रहा था उसको थोड़ा बेटर करने की कोशिश कर रहा है पहले जैसा, है ना। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी ऐड करना चाहूंगा साथियों, ये डोनाल्ड ट्रम्प है, ये उतना जल्दी ना बदलने वाला नहीं है। बट हाँ, उनको एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। कौन सा चीज? कि इंडिया के साथ डायरेक्टली पंगा लेना ये बिल्कुल सही नहीं हुआ। भारत के साथ डायरेक्टली पंगा लेना ये बिल्कुल सही नहीं हुआ। और डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प को लग रहा था कि जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, वैसे ही भारत भी है। अब उनको
शायद कोई नहीं बताया था कि भारत जो है 150 करोड़ की आबादी रखने वाली देश है, दुनिया की चौथे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो भारत उतना आसानी से तो मानेगा नहीं। सो डोनाल्ड ट्रम्प अभी क्या करेगा फ्यूचर में, देखना, मेरे बात को बस मार्क करके रख दीजिए। भारत को लेकर ना डायरेक्टली एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि डायरेक्टली जो एक्शन लिया है 50% टैरिफ इंपोज करके, तो उनको सीधा सीधा बैकफायर कर गया। पूरा दुनिया उसको आइसोलेट कर रहा है। यूरोपियन यूनियन उसको रिजेक्ट कर दिया, उसकी प्रपोजल, जो कि आज तक नहीं हुआ। ऐसा हुआ है कभी? आप इतिहास पूरा के देखिए कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो प्रपोजल, मतलब यूएस की जो प्रपोजल, उसको रिजेक्ट कर दिया भारत को टैरिफ इंपोज करने के लिए, है ना। सो डोनाल्ड ट्रम्प अभी क्या करेगा? डायरेक्टली एक्शन नहीं लेगा, भारत को घुमा के एक्शन लेगा। बस ये आप नोट करते जाइए। डोनाल्ड ट्रम्प अभी जो आपको अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है ना, बस डायरेक्टली अब कुछ नहीं करेगा, अब इनडायरेक्टली करेगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे साथियों। देखिए, ये एक और थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे। रशिया पॉज पीस टॉक विथ यूक्रेन, एक्यूज यूरोप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो रशिया की तरफ से एक और खबर आया। क्या खबर? रशिया से पीस टॉक विथ यूक्रेन आर पॉज। तो जो बातचीत होने वाला था वो अभी रशिया जो है पॉज मोड में डाल दिया। चलो, इसके पीछे कारण क्या है? ब्लेमिंग यूरोप फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब रशिया ने एक्चुअली यूरोप को ब्लेम किया। यूरोप की जो पॉलिसीज है, यूरोप की जो सैंक्शन लगातार रशिया के ऊपर चल रहा है, उस वजह से। वाइल पुतिन सिग्नल विलिंगनेस फॉर डायलॉग बट वांट ऑफ यूजिंग फोर्स इट नीडेड। तो मतलब रशिया की तरफ से आप कह सकते हो कि ऑफिशियल अपडेट आ चुका है कि रिसेंटली या नियर फ्यूचर में यूक्रेन और रशिया के बीच पीस टॉक तो नहीं होने वाले हैं, है ना। तो उसके बाद देखिए, उसको जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर से वही मीडिया ने क्या कहा, देखिए। ट्रम्प से रनिंग आउट फास्ट ऑन पेशेंस विथ पुतिन से यूएस विल हैव टू कम डाउन वेरी स्ट्रांग। लेट्स सी क्या होता है। तो मतलब एक बात तो सही है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प जो लास्ट ईयर इसी समय के आसपास, अब देखिए जब चुनाव चल रहा था यूएस में, डोनाल्ड ट्रम्प जो दावा किया था कि मैं सत्ता में बैठने के बाद रशिया और यूक्रेन के बीच जंग एक ही दिन में रुकवा दूंगा। भाई 1 साल होने जा रहा है पीस टॉक नहीं हो पा रहा है, एक टेबल पे जेलेंस्की और पुतिन को बैठा नहीं पा रहा है ना। और अभी ये बंदा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए वही चीज मेंशन किया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन फ्राइडे लोकल टाइम इंडिकेटेड इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेशन विथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो पुतिन के अगेंस्ट में उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकाला जा रहा है, हाईलाइटिंग द चैलेंज इन रिसॉल्विंग द यूक्रेन क्राइसिस एंड नीड कोऑपरेशन फ्रॉम द बोथ साइड। लेट्स सी आगे क्या होता है, ठीक है। सो इसको पुतिन सोच के, मतलब इनको, मतलब पुतिन नाम सुन के फ्लावर समझ रहा था। भाई ये फायर है, फायर नहीं, सॉरी, परमाणु बम है एक्चुअली क्या कहते हो आप लोग इस टॉपिक पे? कमेंट करके बताइए। अच्छा, फिलहाल देखिए जियोपॉलिटिक्स काफी दिलचस्प भी होने जा रहा है, काफी डे बाय डे इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बट कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर जियोपॉलिटिक्स बाजार के फेवर में रहा तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में गेनिंग भी होगा आगे आने वाले टाइम पे। अगर मार्केट के फेवर में ना रहा तो मार्केट में गिरावट भी होगा। जिस वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, आप लोग हमेशा फ्लेक्सिबल रहिए। मतलब मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट हमेशा आप अपॉर्चुनिटी को भी ढूंढते भी रहिए और उसके साथ साथ थोड़ा पेशेंस भी रखिए, ठीक है। अच्छा, वीडियो को साथियों वाइंड अप करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए अभी ऑलरेडी क्या देखा कि डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा सा नीचे है ना। तो जिस वजह से गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन याद कीजिए, जब मैं आज शाम पे आपको गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दिखा रहा था, तब आप सोचिए कहाँ पे चल रहा था। तब चल रहा था 25,200 के ऊपर। अभी अगर आप देखेंगे, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलरेडी 13 तारीख आ चुका है, मतलब 12 क्रॉस कर चुका है, 12:13 पे 25,165 पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है। तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, वहाँ से बहुत ऊपर नहीं है, लगभग कोई 51 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब बीच में 2 दिन बंद है, सैटरडे संडे बंद है, तो आशा रखता हूँ कि अगर सब माहौल बढ़िया रहा तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा रिकवरी हो सकता है। बिकॉज देखिए, एक तो निफ्टी फिफ्टी आज बेस्ट पार्ट ये था कि देखिए 25,100 जहाँ पे बार बार रिजेक्ट हुआ था उसको क्रॉस किया। उसके साथ साथ देखिए आज एफआईएस की एक ठीक ठाक इन्फ्लो हमें देखने को मिला इतने दिनों बाद, जो कि मंगलवार को भी हुआ था। तो एफआईएस की सेंटीमेंट भी भारतीय बाजार के प्रति थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। साथियों, इसके ऊपर कोई भी अपडेट आया तो डेफिनेटली आपको मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के थ्रू। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और आप में से साथियों कोई अगर इंस्टाग्राम में हो ना तो प्लीज़ मुझे फॉलो भी करके रखना इंस्टाग्राम में, बिकॉज वहाँ पे जब भी कोई इकोनॉमिकल डेटा या जियोपॉलिटिक्स कुछ वाइटल अपडेट मार्केट से रिलेटेड हो तुरंत मैं डाल देता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको तुरंत मिल जाएगा, इनमें से बहुत सारे अपडेट मैं ऑलरेडी डाल भी चुका हूँ, ठीक है। सो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी करके रखना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।